अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ हम सब ठीक होंगे। अभी थंबनेल का अगर आपने घर देखा तो ये घर मेरा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे घर पसंद है इसलिए मैंने थंबनेल पे लगाया है। ये है मेरा फ्लैट और इसकी एंट्रेंस की मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ किस तरीके से शुरू में मैंने गमले वगैरह रखे हुए हैं। ये मैंने बड़ा प्यारा सा ऊपर एक हट और साइड्स पे सीनरी लगाई हुई है। यहाँ पे 2 लैंप्स हैं और एक सीनरी है, ये मुझे किसी ने गिफ्ट दी थी। और यहाँ से एंट्रेंस है, यहाँ से आमिर भाई का कमरा है और यहाँ से हम लोगों का घर है। तो हमारे फ्लैट में एंटर होते साथ राइट साइड पे सबसे पहले हमारा ड्राइंग रूम आता है। तो ड्राइंग रूम से ही हम स्टार्ट करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको सारा घर दिखाते हैं। मेरा घर इतना बड़ा नहीं है, छोटू सा मेरा घर है, लेकिन मेरे ख्याल से छोटे और बड़े से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये फ़र्क पड़ता है कि आपके घर में कितना सुकून है, तो वो आपको घर वैसे ही बहुत प्यारा लगना शुरू हो जाता है। ये मेरी बहुत प्यारी सी कारपेट है। यहाँ पे वुडन फ्लोर था तो नीचे मैंने कारपेट नहीं बिछाई, यहाँ पे सिर्फ मैंने रग बिछा दिया था। ये मेरा फर्नीचर है, ये मैंने कुछ साल पहले 3-4 साल पहले मेरे ख्याल से बनाया था। तो इस घर में जब हम शिफ्ट हुए ना, असल में ये जो घर है ना, ये बिलाल को ऑफिस की तरफ से मिलता है घर, जब भी हमारी कहीं पे पोस्टिंग होती है। तो यहाँ पे हमें जब ये वाला फ्लैट मिला तो मुझे लग रहा था कि मेरा फर्नीचर जो ड्राइंग रूम का है ना वो काफ़ी बड़ा है, तो ड्राइंग रूम छोटा है, ड्राइंग रूम जो है वो कंजेस्टेड लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इतना कंजेस्टेड नहीं लग रहा, ठीक लग रहा है। तो मैंने स्किन और ब्राउन का कम्बिनेशन किया था। मेरा पूरा जो ड्राइंग रूम है उसमें आपको स्किन ब्राउन गोल्डन ऐसे ही कम्बिनेशन मिलेगा। ये मिरर था, ये सारी चीज़ें जो है ना, जितने भी लैम्प्स हो गए और ये मिरर हो गया और साथ ये सीनरी वगैरह, ये सब मैं चाइना मार्केट से ज़्यादातर लेती हूँ। पिंडी में जो चाइना मार्केट है ना उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। ये जो गन है ये बिलाल का शौक़ है। और बाकी ये चीज़ें कुछ थाईलैंड की चीज़ें थी, ये थाईलैंड हम गए थे वहाँ पे सैर करने के लिए, वहाँ से मैंने ली थी। और ये कुछ कॉन्गो की चीज़ें, डेकोरेशन सारा चाइना मार्केट का है। ये देखें कितने मज़े की, ये देखें कितने मज़े का है। ये मैंने लोक विरसा से लिया था। कुछ जहाँ से जो चीज़ मुझे पसंद आए ना वो मैं ले लेती होती हूँ। ये दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा प्यारा लग रहा है। और यहाँ इस टेबल पे सारी शील्ड्स वगैरह पड़ी हुई हैं। जो बिलाल है काफ़ी लाइक किस्म का इंजीनियर है तो उसको काफ़ी शील्ड्स वगैरह मिलती रहती हैं। और ये भी मैंने चाइना मार्केट से लिया था, ये भी मुझे बहुत पसंद आया था। इस टेबल पे मैंने ये भी थाईलैंड की चीज़ें, साइकिल एक बनी हुई थी। और बाकी इस टेबल पे मैंने कुछ ब्राउन का कम्बिनेशन किया हुआ था और नीचे गोल्डन का किया हुआ था। यहाँ पे ये जानमाज स्टैंड है, यहाँ से लेके हम नमाज़ पढ़। जो कर्टन्स हैं ये मैंने बनवाए थे, कुरी रोड है यहाँ पे, वहाँ पे फर्नीचर और ये सब कुछ मिलता है, पर्दे वगैरह। और ये जो टेबल है ना, हाँ ये टेबल ये मुझे जोया ने बनवा के दिया था। उसकी पोस्टिंग थी नौशहरा में, तो वहाँ पे ना बड़ा ज़बरदस्त किस्म की फ़र्नीचर बन, उससे मैंने बोला था कि मुझे टेबल चाहिए। वहाँ से काफ़ी रीज़नेबल, नौशहरा में मेरे ख्याल से उसकी हस्बैंड की पोस्टिंग थी, तो रीज़नेबल भी मिलता है और काफ़ी अच्छा भी मिलता है। ये क्राफ्टिंग हुई है दरमियान में। और ये प्लेट मुझे मेरी देवरानी ने गिफ्ट दी थी। तो इस तरह करके ये मेरा छोटा सा प्यारा सा ड्राइंग रूम जो है वो रेडी हो गया। ड्राइंग रूम से जब बाहर निकलो तो यहाँ पे मैंने एक अपनी सबसे फेवरेट जो है वो सीनरी लगाई हुई है। ये बेचारी ना शिफ्टिंग के दौरान टूट भी चुकी है एक दफ़ा, और इसको मैंने ठीक करवाया था। मुझे बहुत पसंद है इसलिए इसको मैं ठीक करवा के इसको मैंने वापस लगा दिया। यहाँ पे की स्टैंड है, यहाँ पे हम अपनी चाबियाँ बाहर से आके लटकाते हैं। और ये मेरा डेकोरेशन पीस है बहुत प्यारा सा। इसी के ऊपर जो है ये मेरा फेवरेट जो मैंने खुद बनाया था अपना, मैंने आपको बताया था मैंने खुद बनाया है, ये वो है। यहाँ पे मैंने लैंप लगाया हुआ है अपना, और यहाँ भी नीचे लैंप है। लैंप क्योंकि मुझे बहुत पसंद। ये फुल लाउंज में आपको दिखाती हूँ। ज़्यादातर ग्रे का कम्बिनेशन है मेरे लाउंज में। ये बिलाल का प्रिंटर पड़ा हुआ है यहाँ, और ये ग्रे के साथ मैंने कुशन्स जो हैं वो प्रिंटेड किए थे, क्योंकि आजकल जो है वो लाउंज में ग्रे का बड़ा फैशन हुआ। ये रग है, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट दिया था। ये टेबल और ये टेबल मैंने बनवाया अभी नया मरी रोड से, कुरी रोड से मेरे ख्याल से बनवाया, मुझे बड़ा पसंद है। और ये जो है ना, इस पर दोनों साइड्स पे इसके ड्रॉज है, और ये यहाँ से ओपन होता है। इसमें मैंने कुछ चीज़ें डाली हुई हैं। और ये मेरा है टीवी। वॉल पेपर लगवाया था, फिर मुझे ख्याल आया कि मुझे
इस साइड पे भी यहाँ ऊपर भी लगवाना चाहिए था, लेकिन अब इतना लगवा चुकी हूँ मैं। साथ ही मैंने देख ग्रे का लैम्प रखा हुआ है। कर्टन जितने भी थे वो मैंने नेट के किए थे, और सिल्वर मैंने कर्टन्स किए हुए। वो इस वजह से कि ये जो विंडो है मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ओपन इसकी वजह से ना खुला कमरा लगता है। जब भी आप अपना रूम डिज़ाइन करें तो उसकी कोशिश करें एक जो है ना वॉल जो है ना वो आप शीशे की कर लें, उससे ना रूम आपका बड़ा वाइड दिखता है, मतलब बड़ा बड़ा दिखता है। इधर से हम लोग को बाहर का नज़ारा नज़र आ जाता है। ये इसमें मैंने कम से कम चीज़ें कोशिश करें कि रखा करें। ये जो है ना बड़ा प्यारा सा एक डेकोरेशन पीस है, एग्जीबिशन में मैं गई थी वहाँ से मैंने लिया था। और ये हमारा कैमरा लगा हुआ है छोटू सा, ये जो है सारा इफ्राहिम को देख रहा होता है हर वक्त। तो यहाँ से अगर आप बाहर जाएं, इस तरह के मैंने टेबल्स लिए थे, सेट था पूरा 3-4 टेबल्स का। ये भी बड़ा प्यारा सा सेट था। वो मैं गेस्ट को चाय वगैरह देनी हो तो ये हम आगे रख के देते हैं। यहाँ पे हमारी गैलरी है, छोटी सी गैलरी है लेकिन बड़ी प्यारी गैलरी है। इसमें हमने थोड़े से पौधे शौधे रखे हुए हैं, और यहाँ से बाहर बड़ा प्यारा लगता है। ये मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ कि हाँ सारा मैंने ग्रे किया हुआ है, सब कुछ आपको ग्रे नज़र आ रहा होगा। तो एक तरफ मैंने कलरफुल किया हुआ है, तो वो ना फिर आपको देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि एक तरफ जो है वो सारा कुछ डिसेंट है और एक तरफ जो है कलरफुल है। तो ये बड़ा मुझे प्यारा सा कपड़ा मुझे मिला था कुरी रोड से, तो मैंने चढ़वाया था अपने इस सोफ़े पे। और ये एक तरफ मैंने ये सीनरी लगाई हुई है, ये देखें इसके साथ मैचिंग करके, और वही गन है एक तरफ, और ये मेरी वॉल है पूरी। ये देखें ये मेरी वॉल है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब मुझे सारा और इफ्राहिम की पिक्चर्स लेने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, बचपन से इनकी मैं लेती थी। दिखाती हूँ कि मैंने कितने मज़े की इनकी पिक्चर्स ली हुई हैं। ये देखें ये सारा छोटी सी थी, तो ये खैर अभी भी छोटी है, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें आपको 2 साल से पिक्चर्स नज़र आएंगी। ये सारा और इफ्राहिम की सबसे प्यारी पिक्चर है। दोनों को मैं अक्सर ना सेम कपड़े भी पहनाती हूँ इनको। और ये देखें ये वाइट फ्रॉक है, ये दोनों बहन भाई। अभी देखिए सारा इफ्राहिम से ना काफ़ी छोटी है, कितने साल छोटी है, 5 इयर्स का इनका डिफरेंस है। लेकिन क्या है कि सारा की हाइट लंबी हो गई है, तो वो दोनों जो है ना इतना फ़र्क जो है दोनों में दिखता नहीं है, लेकिन असल में दोनों में 5 इयर्स का डिफरेंस है। ये वाली बहुत प्यारी मुझे पिक्चर लगती है इनकी। तो ये सारी इन दोनों की पिक्चर्स हैं। तो ये था मेरा लाउंज। ये अब हम चलते हैं अपने दूसरे कमरे की तरफ। और ये जो है ना ये दोनों बच्चों का रूम है, सारा एंड इफ्राहिम। पिंक और ब्लू से आपको समझ आ गई होगी। जो इनके बेड थे ना वो मैंने मरी रोड से बनवाए थे, कार्स स्पेशली इन दोनों बच्चों के लिए। मैंने ऐसा किया कि एक का कलर पिंक कर लिया, एक का ब्लू, तो ये पूरा सेट मिला था। जैसे ये बेड था पिंक के साथ, ये साइड टेबल था, साथ ये पूरा एक था, ये कबर्ड से एक बनी हुई थी, और उसके साथ ये वाला था स्टडी टेबल था, और उसके बाद एक ड्रेसिंग टेबल था। तो ये ड्रेसिंग टेबल 2 थे बाय द वे, लेकिन इस घर में जो जगह नहीं थी 2 करने के, तो मैंने एक ही लगाया है। तो ये एक ब्लू था और एक पिंक था। अब इसकी प्राइस मुझे नहीं याद, मुझसे कोई प्राइस भी पूछ रहा था, लेकिन काफ़ी पहले बनाया था तो उसकी प्राइस मुझे नहीं याद। ये फ्राहिम की है कबर्ड, और ये हो गया इन दोनों बच्चों का रूम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। और ये है मेरा प्यारा सा डाइनिंग रूम, छोटा सा डाइनिंग रूम है ये मेरा। इसका मैं पहले दरवाज़ा बंद करती हूँ। यहाँ पे आज एक अफ्तारी है, उसकी चीज़ें मैंने प्लेट्स वगैरह रेडी की हुई हैं। ये जो डाइनिंग टेबल है ये 8 पर्सन का डाइनिंग टेबल है, और यहाँ पे मैंने इसी से मैचिंग जो है कर्टन्स लगाए हुए हैं, और यहाँ पे मैंने कुछ तस्वीरें लगाई हुई हैं। और ये हमारी एक अलमारी थी, इसी घर में पहले की पड़ी हुई थी। इस पे मैंने थोड़ा सा अपने बर्तन रखे हुए हैं, नीचे सूप वाला है, ऊपर शीशे के बर्तन हैं। और ये हम गिलगित गए थे, ये वहाँ का है, इसको मैंने फ्रेम करवाया था। गिलगित में इस तरह से काम होता है, ये मेरे ख्याल से कपड़े पे काम किया हुआ है, औरतें काम करती हैं, इसको मैंने फ्रेम कराया है। और एक ये भी है, ये भी मैंने लिया था वहाँ से, इसको भी मैंने फ्रेम कराया।
तो मेरी तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों की चीज़ें आपको मेरे मिलेंगी। ये जो कपड़ा है दरमियान वाला, ये मैंने मुल्तान में हम गए थे और मुल्तान से मैंने लिया था। ये मुल्तान का है। और ये है मेरा बेडरूम। इसको हम बंद करते हैं दरवाजे को। और ये है मेरा बेड है। ये भी अभी कुछ अर्सा पहले ही मैंने बनवाया था। ऑफ वाइट का मैंने कम्बिनेशन कर लिया था। और ये सब कुछ ही आपको यहाँ पे ऑफ वाइट ही मिलेगा मेरे कमरे में। ये मैंने चेयर्स को कलरफुल कर दिया और बाकी सब मैंने ऑफ वाइट का कम्बिनेशन रखा। इसमें मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। ये ड्रेसिंग टेबल है। इसकी चीज़ें मैंने फ़िलहाल उठाई हुई हैं क्योंकि उनको साफ़ करके वापस रखना था। ये देखें, ये मेरा ड्रेसिंग टेबल है। इस तरह से यहाँ पे मैंने ये लाइट्स लगाई हुई हैं। ये लाइट्स बड़ी प्यारी है, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये देखें, लाइट्स बड़ी प्यारी हैं। ये भी थाईलैंड की हैं, ये भी मुझे बहुत पसंद है। और ये जो बेडशीट है ये मैंने सऊदीया से ली थी। यहाँ पे पता नहीं मिलती है नहीं मिलती, लेकिन ये सऊदीया की बेडशीट है। बहुत सॉफ्ट सी है ये पिक्चर्स हैं मेरी और बिलाल की। चलो एक पिक्चर आपको मैं दिखा देती हूँ। ये मेरी और बिलाल की पिक्चर है। और ये हमारी शादी की पिक्चर्स हैं। इसमें जो ये है, ये मेरी मेहंदी की पिक्चर है। ये बारात की, ये आज से 16 साल पहले की पिक्चर्स हैं। 16 साल हो गए इनको। ये भी बारात की है। और ये हमारे वलीमे की पिक्चर है। और ये था मेरा प्यारा सा घर। और इस वीडियो से आपको ये भी अंदाज़ा हुआ होगा कि फ़्लैट को आप कैसे डेकोरेट कर सकते हैं। और अब आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा कि आपको मेरा घर कैसा लगा।